Yopedia job updates, and today I'm again here with one more job notification that has been came out in Oil India Limited. Right, so let's get started. There are a number of vacancies have been out in various positions. So all the graduates basically they can apply for this. Let's get started this notification and discuss it in detail कि कहाँ पर ये basically किस किस position के लिए आई है. See, first of all, this is superintending engineering production, ठीक है? And these are 3 posts basically. यहाँ पे साथ में आपकी सारी education qualification everything is mentioned है कि graduate degree in like engineering of minimum 4 years duration with 65% marks or having 4 years post qualification experience as well. So अपनी अगर if you have done your graduation and if you have some years of experience post qualification experience, you would be the I can say eligible for this. Then it comes to senior officer chemical. 6 posts are there. Then senior officer chemical engineering CE. ये कोड जरूर ध्यान रखना. ये जो कोड है आपके CE 303 CH30, दिस इज समथिंग उसके बेसिस पर आपका हो सकता है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो थोड़ा वेरी करे, राइट? ये आपका रिटन एग्जामिनेशन में भी थोड़ा सा वेरी करे, राइट? देन इट कम्स टू सीनियर ऑफिसर सिविल आ गया. 5 पोस्ट है यहाँ पर एंड यू शुड हैव अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स. Senior officer electrical, again you should have a degree in electrical domain, and 6 posts are there. Then petroleum, so आपके पास petroleum engineering में minimum 65% marks होने चाहिए and you should have degree in that. Senior officer internal auditor आ जाता है. Associate member of ICI और ICMI का होना चाहिए. Senior officer IT की अगर मैं बात करूँ computer engineering में होना चाहिए basically. Senior officer mechanical engineering में basically you should have that I can say it out. Minimum 4 years of experience you should have. Then it comes to fire and safety. Fire and safety you should have graduate in that. Public affairs में आ जाता है आपका. Social working में अगर आपके पास 2 years का I can say post qualification experience है और आपके पास degree है in that, so you can be eligible for that, right? Then आपका senior officer HSC. So ये position wise आपका साथ में आपका qualification given है, साथ में एक्सपीरियंस गिवन है कि कितना रिक्वायर्ड है. जियोलॉजी, लीगल, लैंड, एचआर की अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन पर्सोनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, जिसमें भी आपने अपना बेसिकली मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फॉर दिस पोजीशन ऑफ एचआर, राइट? सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. देन कम्युनिकेशन के लिए भी है. टोटल 97 पोस्ट आर देयर. देन ये आपका आ जाता है एज लिमिट और वो सारा कुछ इसमें यहाँ पे गिवन है. कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, हिंदी ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज 1. अब ये इंस्ट्रक्शंस है, एब्रीवेशंस कुछ यूज की गई हैं फॉर द डिसेबल कैंडिडेट्स. यू कैन हैव अ लुक इन दैट, राइट? ये देखो पोस्ट का कोड गिवन है साथ में, राइट? तो ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार आप. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साथ में मेंशन है दैट यू शुड हैव अ graduate degree, graduation degree or a post graduation degree in the respective field, and if you have the post qualification experience of some years that would be wonderful. आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, so that would be wonderful कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में. अब आपके टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल तक मैक्सिमम बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई है जिसमें डिफरेंट फील्ड है. एचआर आ गया, आईटी आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, सिविल इंजीनियरिंग आ गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी. सो देयर आर लॉट ऑफ पोस्ट, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये ज़रूर प्लीज़ देख लीजिएगा. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सा रिक्वायर्ड है. पे अलाउंसेस यहाँ पर गिवन है. अब ये देखो जैसे जैसे AC07, SO17 ये अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा कि आपकी पोस्ट के नीचे मेंशन है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपका पे एंड अलाउंस है और बाकी की चीज़ें भी उसी के तरह थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी आपकी 500 प्लस एप्लीकेशन एप्लीकेबल टैक्सेस रहने वाले हैं for general and OBC categories. Rest of the ex-servicemen, SC, ST, PWD के लिए there is no fee for that. Selection process जरूर थोड़ा सा चेकआउट करते हैं. अब देखो पोस्ट कोड SO17, इसके लिए जो आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, फेज 1 विल बी योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. 100% में से 85 आपकी वेटेज रहने वाली है उसकी. 50% मार्क्स आपको लेने हैं अनरिजर्व कैटेगरीज को, 40% आई कैन से रिजर्व कैटेगरीज को. फेज 2 के लिए आपका पर्सनली इंटरव्यू रहने वाला है, दैट इज 15% इसकी वेटेज रहेगी एंड देयर शुड बी नो क्वालिफाइंग मार्क्स लाइक एज सच, लेकिन 15% आपका रहेगा. ये आपका है SO17 के लिए, ध्यान रहे, ठीक है? ये डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन है, इसको जरूर देखिए. फिर आता है आपका कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी
जहां पर आपका पोस्ट कोड है दैट इज CS20, ठीक है। इसमें आपका क्या रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस, CBT, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, 100 मार्क्स का आपका प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट रहेगा और 100 मार्क्स का आपका CBT रहेगा, राइट। देन आता आपका हिंदी ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज जो HO21 का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। सो ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले। फिर भी आप इनको प्लीज़ ध्यान से प्रॉपरली देख लीजिए कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, CBT होगा मतलब, उसके बाद यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द PI और फॉर द प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट, राइट। फिजिकल फिटनेस यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। देन डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है, प्लीज़ चेक इट आउट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहने वाली है, सर्विस ऑफ बॉन्ड, पोस्टिंग आपकी कहीं भी आ सकती है इन द ऑपरेशन एरियाज ऑफिस ऑफ ऑयल बेसिकली, जो भी मतलब यू कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया। सो मेक श्योर कि आपका वो एक हिंड्रेंस फैक्टर ना आए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन आई कैन से जो भी लाइक कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग है या ऐसा कुछ है कहीं पे गवर्नमेंट उसमें बॉडीज में, दैट यू शुड हैव NOC एज वेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड रेस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है एज यू आर अप्लाइंग फॉर दिस, तो वो होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई प्रॉपरली, यहाँ पर पूरा प्रोसीजर गिवन है, कहाँ पर आपने जाके स्टार्ट करना है अप्लाई करना। यू नीड टू क्लिक ऑन दैट अप्लाई नाउ बटन एंड एवरीथिंग, लिंक वुड बी प्रोवाइडेड इन द ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन अप्लाई राइट दैट, राइट। रजिस्ट्रेशन, साइन अप, फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, सो दिस इज एवरीथिंग। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। दिस इज 26 अगस्त से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, राइट, और इसकी लास्ट डेट है 26 नवंबर, 1 मंथ ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड रेस्ट टेंटेटिव डेट कुछ नवंबर की यहाँ पर गिवन है जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले हैं, राइट। देन ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, सो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा ऑल द कैंडिडेट्स। सो प्लीज़ फेक जो भी कोई एडवर्टीजमेंट होगी उसको नहीं देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर जाना है ऑयल इंडिया लिमिटेड की और वो नोटिफिकेशन देखनी है। अब सी, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, HR में, IT में, कम्युनिकेशन में, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, ऑलमोस्ट 28 डेज, 5 days to apply for that. You will be having one CBT plus PI. And your PDR is the biggest platform which is making you prepare for every kind of personal interview. So do apply for that, okay, and take this your shortlisting after giving you all the documentation and having the CBT, and prepare with your PDR. So all the very best. Follow for more such job updates. Good luck.